हेलो दोस्तों, सभी को जोहार नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एक बार फिर मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के सामने उपस्थित हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप लोग पीजी की पढ़ाई करते हो, ठीक है, चाहे वो एमए हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स हो, एमएससी हो, मास्टर ऑफ साइंस हो, या फिर एमकॉम हो, मास्टर ऑफ कॉमर्स हो, ठीक है, तीनों जो डिग्री है एक ही कैटेगरी में आता है पीजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन अलग अलग संख्याएं यानी कि अलग अलग स्ट्रीम से डिग्रियां दी जाती है। ठीक है, यदि आप एमएससी करते हो तो उसमें लेक्चरर बनते हैं, आप प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, और फिर उसमें फिजिक्स का प्रोफेसर बनता है, या फिर केमिस्ट्री का, या फिर बायो का, या फिर मैथ का, एमएससी वाले। वहीं आर्ट्स वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, फिर कॉमर्स वाले अकाउंट्स का। ठीक है, इस प्रकार का प्रोफेसर बनते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो मुख्य रूप से सर्टिफिकेट्स को लेकर के है। देख ही सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि पीजी पास करने के बाद, ठीक है, विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी के तरफ से कौन कौन सा सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में बतलाया गया है। ठीक है, तो टाइम को देखते हुए चलिए हम लोग जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं, और क्या क्या सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, यानी कि जॉब होने के टाइम, गवर्नमेंट नौकरी होने के टाइम, या फिर प्राइवेट नौकरी होता है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में ही आपका सिलेक्शन होता है, उस टाइम आप लोगों से क्या क्या सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, उसके व्यू से मैं इस वीडियो को लाया हूँ। ठीक है, इससे पहले यूजी पास करने के बाद, यानी कि अंडर ग्रेजुएट जिसको हम लोग स्नातक बोलते हैं, उसको पास करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, प्रमाण पत्र मिलता है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। ये पीजी वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद में मैट्रिक पास करने के बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होता है, इंटर पास करने के बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जाता है जेक के द्वारा। ठीक है, इन सभी वीडियो को मैं अलग अलग बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी पीजी वाला आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमएससी, एमकॉम पास करने के बाद कौन कौन सा प्रमाण पत्र आप लोगों को यूनिवर्सिटी के साइड तरफ से दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि स्नातकोत्तर पीजी पास, ठीक है, विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय कौन कौन सा प्रमाण पत्र देता है, जाने नौकरी में यही सब काम आता है। ठीक है, नौकरी में तो यही सब काम आता है। ठीक है, इन सभी प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, लिस्ट देखें। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का पीजी में, जैसा कि यूजी में आप लोगों को पता ही है कि यूजी में 3 साल का, ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर होता था। ठीक है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेकिन अभी यूजी में अंडर ग्रेजुएट एनईपी यानी कि नया शिक्षा नीति के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन में कुल मिलाकर के 8 सेमेस्टर कर दिया गया है। ठीक है, बाकी अभी पीजी 2 साल का ही चल रहा है, तो पीजी में दोस्तों 4 सेमेस्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नौकरी होने के टाइम आप लोग को ना सेम 1 का एडमिट कार्ड खोजता है, ना 2 का खोजता है, ना 3rd का खोजता है। आप लोगों का सेम 4 का जो एडमिट कार्ड है ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा उसका मांग करता है जॉब होने के टाइम। इसीलिए सबसे पहले तो नंबर आ जाता है पीजी का सेमेस्टर 4 का एडमिट कार्ड का। पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड यही हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में मैं बात करता हूँ आप लोग का सेमेस्टर 4 का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट का सेमेस्टर 4 का मार्कशीट। ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद का ही पास आउट स्टूडेंट का है। ठीक है, देख सकते हैं ये सेमेस्टर 4 का ही मार्कशीट है ना, फर्स्ट डिवीज़न से ये पास आउट हुआ है। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मेन मार्कशीट होता है ना दोस्तों, उसमें टोटल मार्क्स सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4, टोटल मार्क्स को जोड़ करके एक मार्कशीट बनाया जाता है। वही मार्कशीट यही वाला है। तो सबसे पहले सेम 4 का एडमिट कार्ड और सेम 4 का मेन वाला मार्कशीट, 2 डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद बारी आ जाता है मेरे दोस्तों प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स का। ठीक है, जब आप लोग कहीं पर भी एडमिशन लेते हो या फिर नौकरी होता है, तो वहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगा ही जाता है। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोस्तों वहाँ पर मांगा ही जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बारे आ जाता है आप लोगों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स का। ठीक है, तो कुल मिला करके यहाँ पर 3 हो गया सर्टिफिकेट। पहला एडमिट कार्ड सेम 4 का, दूसरा सेम 4 का मार्कशीट, और तीसरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके बाद आ जाता है दोस्तों माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है,
अब ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट का महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। जैसे कि आप लोग पीजी पास करने के बाद बीएड करना चाहते हैं, या फिर पीएचडी में नाम लिखाना चाहते हैं, या फिर नेट क्वालिफाई करना करके दूसरा यूनिवर्सिटी में बड़ा डिग्री धारण करना चाहते हैं, ठीक है। उस टाइम अलग यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने से पहले आप लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट खोजा ही जाता है, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों सर्टिफिकेट होता है। दूसरा यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करने के टाइम माइग्रेशन सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा ही वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बाद दोस्तों जो हम लोगों का नौकरी के टाइम जो सबसे मेन सर्टिफिकेट होता है उसका नाम होता है मूल प्रमाण पत्र, यानी कि पीजी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यही है दोस्तों मूल प्रमाण पत्र। ये सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नौकरी होने के टाइम जब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करता है तो इस टाइम यही सर्टिफिकेट का मांग करता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या सर्टिफिकेट के बारे में बताया। पहला पीजी का सेम 4 का एडमिट कार्ड, दूसरा पीजी का सेम 4 का मार्कशीट, तीसरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, चौथा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पांचवा मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और इसके अलावा जिस टाइम रजिस्ट्रेशन होता है उस टाइम रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलता है, वो भी सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स के अंतर्गत ही आता है। तो मैंने आप लोगों को कुल मिलाकर के 5 सर्टिफिकेट बताया। तो ये पांचों सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना बेहद ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। जो मूल प्रमाण पत्र है दोस्तों वो करीबन करीबन 1 साल के बाद आप लोगों के पास आता है, या फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन। किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी वर्तमान में उसको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करेंगे तभी वो सर्टिफिकेट आपके घर तक पहुंचेगा, या फिर कन्वेंशन सेशन होता है ना, दीक्षांत समारोह, उस टाइम आप लोगों को दिया जाता है ना। दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में सर्टिफिकेट को आप लोग ले सकते हैं। यदि आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है तो उसको ऑनलाइन करके भी आप लोग मंगवा सकते हो, यदि आप लोग को बीच में ही नौकरी हो जाता है, क्योंकि नौकरी के टाइम ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने पीजी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है इसका भी वीडियो मैंने अभी बता दिया। ये वीडियो तो मैं आप लोग देख ही रहे होंगे, या फिर देख लेंगे कभी ना कभी। यूजी का भी एक वीडियो बना हुआ है कि यूजी पास करने के बाद कौन कौन सा प्रमाण पत्र मिलता है, उसका वीडियो बना हुआ है, उसको भी जा करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यही है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड दोस्तों। थैंक यू।